3 बीघा ज़मीन जो है हम लोगों की तरफ से जवैनिया गांव को दान करने जा रहे हैं। ठीक इस बांध के दक्षिण साइड में हम लोग, सरकार को अब चाहिए प्लानिंग करके पूरे दामोदरपुर पंचायत को अगर बचाना चाहती है तो रिंग बांध की ज़रूरत है। यहाँ आ रहे हैं, कलाकार भी आ रहे हैं, सब कोई आ रहे हैं सुनने के बाद। और सरकार जो हम जिसके अंडर में, सरकार का ही काम है जनता को सुरक्षा प्रदान करना, सहायता प्रदान करना। आखिर सरकार किस लिए है? आदमी को मदद करने के लिए, आदमी के लिए ही सरकार बनी है, जनता के लिए सरकार बनती है। और सरकार का कोई भी आदमी आके यहाँ शुद्ध बुद्ध सभी लोग मदद कर सकते हैं, क्योंकि मदद करने के लिए रोका नहीं जा सकता। हम लोग एक राम जी हैं, पैक्स अध्यक्ष हैं, ये लोकल, क्योंकि इन्हीं के पंचायत का सब मौजा आता है, बहरौनपुर पंचायत का। इन्होंने खोज के एक ज़मीन निकाला है और इन्हीं को हमने मालिक बनाया है उसका। दामोदरपुर आए हैं, जवैनिया और दामोदरपुर में जिस तरीके से पानी बढ़ा, क्या हालात है अभी का आपके नज़र? हालात तो ये हम लाल श्रेणी में ये गांव है, पूरा पंचायत को मानिए। जवैनिया लगभग ख़त्म हो गया है और आगे भी जो हमको लगता है इस पंचायत, जो दामोदरपुर पंचायत है, जो इस तरफ बसा हुआ है बांध के अंदर, इस सभी लोगों को खतरा है। जो देख रहा है पानी का जो रफ्तार है, तो खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये खतरा जो है जितना बच जाए, फिर आगे फिर पानी आएगा, फिर जितना, मतलब जो स्थिति अब जो रास्ता बन गया है वो रास्ता की ओर बढ़ते जाना है। और खतरा मान के चलिए पूरे पंचायत को खतरा। इसके लेके अभी आपकी डीएम से बात हुई थी, क्या बात हुई? जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है कि मुआवजा जो इन लोग को मिलना है, जो मकान जो क्षति मुआवजा मिलता है, वो मुआवजा जल्द से जल्द लोगों को मिले। बाकी ठीक है, प्लास्टिक है, खाने की व्यवस्था चल रही है यहाँ। इसके अलावे जो मुआवजा मिलना चाहिए जल्द से जल्द दिया जाए। और साथ ही साथ वाटर लेवल जो बढ़ रहा है उसको देखते हुए प्लास्टिक और नाव की व्यवस्था भी अब धीरे धीरे हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा उस ओर। तो बोले कि नहीं, सारी चीज़ की जानकारी है और उसकी जल्दी से जल्दी हम लोग प्रबंध कराने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप करें कि नाव, और हम लोग देख रहे हैं कि रोड पे सड़क पे पानी चढ़ गया, आज शाम तक पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तो फिर तो धीरे धीरे करें कि ऐसा ना हो कि नाव के आज से व्यवस्था कर नहीं, नाव है, मुखिया जी 4-5 नाव रखे हुए हैं, सब लोग। पुराना नाव भी रहता है, उसका लॉकबुक जो है वो खुलता है। तो ये सारा चीज़ मुखिया जी और यहाँ जो जितने वार्ड लोग सब लोग लगे हुए हैं। गांव में ऑलरेडी नाव है, उसको खाली हम लोग को खुलवा देना रजिस्टर में कि हाँ कि नाव जो है चलने लगी। तो पानी अभी नाव के लिए भी पानी थोड़ा सा और थोड़ा पानी चाहिए। पानी बहुत स्पीड में बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है। हमको लगता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे थे कि जो उत्तर प्रदेश के जो अनुमंडलाधिकारी आए थे नौरंगा में, उनका ये कहना था कि पानी बढ़ने वाला है, क्योंकि डैम से पानी छोड़ा गया है। और उम्मीद है कि वो बोले थे कि मंगलवार तक, सोमवार कल तक, मंगल तक जो पानी बढ़ेगी, उसके बाद पानी में कमी आएगी। पानी जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, हमको लगता है कि कल तक जो है रास्ता हमको लगता है रात तक बंद हो जाएगा। तो नाव की व्यवस्था यहाँ पे है, सबका लॉकबुक खुलवाया जाएगा और चलवाया जाएगा नाव। कल तेज प्रताप यादव आए हुए थे, जवैनिया आए हुए थे, सरकार पे तो हमलावर थे ही, साथ ही साथ आपके पिताजी पे भी हमला, बोले कि हमारे पिताजी को जेल भेजने में आपके पिताजी का योगदान रहा है, शिवानंद तिवारी का योगदान रहा। ये तो बहुत पुरानी बात वो कर रहे थे, कोई उनको बताया होगा, कोई सिखाया होगा। तो आज की बात थोड़ी है, तो उनको जानकारी होना चाहिए कि ये पिताजी उस समय तो राजद में थे भी नहीं, वो 91-92 की बात कर रहे हैं। उसके बाद भी आप देखिए कि पिताजी 2000 में यहाँ राजद से चुनाव लड़े, आदरणीय लालू प्रसाद जी विश्वास किए, क्योंकि उनसे बेहतर इस मामले में कोई नहीं जानता, क्योंकि उन लोग पुराने लोग हैं, पुराने दोस्त रहे हैं। तो वो खुद जानते थे तिवारी जी का कितना रोल है, कितना रोल नहीं है, ये स्वतः आदरणीय लालू प्रसाद जी जानते हैं। तभी उस पार्टी के 2000 में लड़े, यहाँ से मंत्रालय में रहे, उसके बाद भी चुनाव यहाँ से जीते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इतना इज्जत बहुत कम लोग को मिलता है। तो ये इनके और उनके बीच में बात है। अब किसी के सिखाने पे वो कह दिए, वो अलग बात है। उस पर आपको भी टारगेट किया गया ना कि नहीं, वो कुछ काम नहीं कर सकते हैं, बेकार विधायक हैं, बस रुपया बोल कर गए हैं। ठीक है, अब जिस रफ्तार से जवैनिया पहुँचे हैं 80 के स्पीड से, वो तो मेरा ही काम है ना। आज जो सड़क 10 करोड़ की जवैनिया आ रही हैं, सभी लोगों को आने जाने में जो सुविधा मिल रही है, आखिर किसका देन है?
या कुछ भी बाढ़ नियंत्रण के लिए जो भी आवाज़ उठाई गई हो, जो भी कार्य किया हो, मेरे द्वारा किया गया है। दूसरे क्षेत्र के लोग मेरे शाहपुर की तारीफ करते हैं, तो और किसका हमको सर्टिफिकेट चाहिए। बरहमपुर हो, जगदीशपुर हो, बड़ाड़ा हो, चारों तरफ के इलाके बोलते हैं कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र हम लोगों से ज़्यादा काम हुआ है, तो हमको और किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ की जनता जानती है, बाहर के लोग आए हैं, 1 दिन के लिए आए हैं, 1 घंटे के लिए आए हैं, 2 घंटे के लिए आए हैं, जितना सिखाया गया उतना बेचारा वो बोले हैं। आए हैं उनकी या लाए गए हैं? अब आए हैं, लाए गए हैं। देखिए, हम लोग पार्टी के साथ रहने वाले लोग हैं, पार्टी से निलंबित हैं 6 साल के लिए। वो जब खुद ही आदरणीय लालू प्रसाद जी के खिलाफ बोल रहे हैं और अपने भाई तेजस्वी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो हम लोग किस खेत के मूली हैं। तो उनका अपना क्या मामला है, क्या नहीं मामला, वो हम लोग नहीं जानते हैं। यहाँ तो बहुत दूर गुजारे जोनिया में, मतलब सड़क पे से एक तरीके से रोड शो चल रहा था, मगर यहाँ से जैसे ही लालू रह गए, वहाँ के कुछ और सूचना मिल रही है कि वहाँ पर आपके जयकार नारे लगे। देखिए, सभी लोग राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ने वाले लोग नहीं हैं, लालू जी को छोड़ने वाले नहीं हैं, और उस लालू डेरा पंचायत में हमने काम भी बहुत किया है, तो वास्तविक स्थिति से सब लोग अवगत हैं। ठीक है, कोई आते हैं तो हमारा एक संस्कार है कि कोई अतिथि आए तो उसको हम लोग मुंह पे कोई जवाब देते नहीं हैं। यहाँ की जनता जो है मुंह पे जवाब, जो भी आएगा उसका सम्मान है। ठीक है, आए हैं, घूमे हैं, उनका सम्मान है, और ये तो वक्त ही बताएगा कि उनके उम्मीदवार को क्या होता है, क्या नहीं होता है। वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। कह चुके हैं कि मेरे उम्मीदवार को टिकट भी दे चुके हैं। बहुत अपने अच्छी टीम बात की है, तरफ। बहुत अच्छी बात है। टिकट दे दिए तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अभी कोई भी चुनाव लड़ सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। अब तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कौन कितना पानी में है। तेजस्वी जी का आगमन कब हो रहा है? तेजस्वी जी का प्रोग्राम लगा था, लेकिन 5 तारीख को प्रोग्राम के बारे में बोले हैं कि संभावना है, लेकिन आज जो हम घूम के आए हैं, तो अब कल हम लोग तय करेंगे इस विषय में, क्योंकि रास्ता चालू है कि नहीं चालू है। अगर रास्ता चालू नहीं है तो फिर बाद में कभी अच्छे प्रोग्राम में लेंगे। जमीनिया में कोई अच्छा हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं। अगर 5 का प्रोग्राम नहीं होगा तो अगला प्रोग्राम हम लोग उनके शुभारंभ उनके हाथों से करेंगे। हम लोग आगे प्रोग्राम लेंगे उनसे। क्या जोनिया के जितने भी कटाव पीड़ित हैं उनकी जमीन के लिए बात हो रही है? क्योंकि 90% चला गया, 10% बाकी देखिए, है। बताते हुए बहुत 4-5 वार्ड की बात करें तो। बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जमीनिया के गांव का लोगों के द्वारा ये हमेशा डिमांड आ रहा है कि ज़मीन होना चाहिए। कुछ लोग अपना आप लोग से बयान भी दिए हैं कि इसमें मेरे बारे में भी कहा गया है कि उनको भी मदद करना चाहिए। तो इस चीज़ को देखते हुए, पंचायत को देखते हुए, इस दुख के घड़ी को देखते हुए, हम लोगों ने अपने टीम से, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे सहयोगी हैं, सब लोग मिल के 3 बीघा ज़मीन जो है हम लोगों की तरफ से जमीनिया गांव को दान करने जा रहे हैं। ठीक इस बांध के दक्षिण साइड में हम लोग 3 बीघा ज़मीन हम लोग देने जा रहे हैं जमीनिया गांव को। 4-5 तो समाप्ति की ओर है, मगर जोनिया गांव का 1 नंबर वार्ड जो है वहाँ भी दहशत है कि उसके बाद हम हमारी ही आपको बारी। शुरू से कह रहे हैं कि पूरी पंचायत में दहशत होगी। जो उस कटाव के नज़दीक वार्ड है, फिर वो जाएंगे, फिर उसके नज़दीक वार्ड है, वो जाएंगे। तो पूरे गांव को, सरकार को अब चाहिए प्लानिंग करके पूरा दामोदरपुर पंचायत पूरे को ही। दामोदरपुर पंचायत को अगर बचाना चाहती है तो रिंग बांध की ज़रूरत है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश से बिहार, दामोदरपुर, नौरंगा गांव से लेके और दामोदरपुर तक, जब तक पूरे में बांध पत्थर से, यानी मजबूती, जो पत्थर हम लोग को जो लगता है कि पत्थर रहेगा तो मजबूत रहेगा, जाली से बांध के, जब तक पूरे रिंग बांध का निर्माण नहीं होगा तब तक इस गांव को बचाया नहीं जा सकता है। आज के दिनों में सरकार डबल इंजन की सरकार है। हमको लगता है सरकार सोई हुई है। ठीक कहे हैं कि हमारे तेजस्वी जी का कहना है कि हमारे मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में चले गए हैं। कम से कम पूरा देश दुनिया के लोग जान के यहाँ पहुँच रहे हैं, कलाकार पहुँच रहे हैं, लेकिन सरकार के तरफ से आज के दिन, यानी आज हो गया आपको 3 तारीख तक सरकार के नामुंदा कोई यहाँ पे जो है देखने भी नहीं आए हैं। और यहाँ तक कि प्रभारी मंत्री को सबसे पहले आना चाहिए, कि उनकी जवाबदेही सबसे पहले होती है, कि भोजपुर जिला के प्रभारी मंत्री हैं, वो भी आज तक 3 तारीख तक देखने भी नहीं आए हैं। तो मरी हुई सरकार है। डबल इंजन की सरकार सिर्फ नाम की है, कोई काम की सरकार नहीं है। कोई शुद्ध गरीब गुरबा का लेने भी नहीं आया यहाँ से। बीजेपी के भाजपा नेता है भुवर ओझा, उनका कहना है कि हम ही लोग काफ़ी है। ऐसा कोई यहाँ पे परिस्थिति नहीं है कि मुख्यमंत्री और कोई मंत्री है। आप सोचिए कि इतनी बड़ी त्रासदी
इतनी बड़ी त्रासदी यहाँ हुई है, कितने लोगों का कमाया हुआ घर, पुश्तों से बनाया हुआ घर, वो आज ज़मीन पे चले गए। और सारे लोग सुन के, पूरा जवार के लोग खाना कपड़ा सब लेके आ रहे हैं, कलाकार भी आ रहे हैं, सब कोई आ रहे हैं सुनने के बाद। और सरकार जो हम जिसके अंडर में, सरकार का ही काम है जनता को सुरक्षा प्रदान करना, सहायता प्रदान करना। आखिर सरकार किस लिए है? आदमी को मदद करने के लिए, आदमी के लिए ही सरकार बनी है, जनता के लिए सरकार बनती है। और सरकार का कोई भी आदमी आके यहाँ सुध नहीं ले तो सरकार को क्या फ़ायदा है? इसीलिए अपील करते हैं पूरे पंचायत के लोगों की, आने वाले चुनाव में हम लोग इस सरकार को बदले, इस भ्रष्ट सरकार को बदले और नई सरकार का गठन, तेजस्वी को यहाँ पे गद्दी पे बैठाया जाए। यही हम लोगों से मांग करते हैं। 3 बीघा जो जमीन दान देने की बात कह रहे हैं, क्या वहाँ पर भी पानी लगता है? देखिए, पानी पूरे दियर में लगता है, पूरे दियारा इलाका में ही पानी लगता है। आप चाना गांव से नीचे उतरिए, सभी गांव, चाहे बहरनपुर हो, लच्छू टोला हो, टीकापुर है, जितने भी गांव हैं, धमवल हो, लच्छू टोला हो, सभी जगह पानी लगता है। लेकिन एक फ़ायदा उस ज़मीन में है कि कम से कम कटाव के चपेट में वो नहीं आएगा। वो लैंड भी इतनी ठीक ठाक है कि वो गड्ढे में लैंड मतलब ज़मीन नहीं है, सब जगह पानी आता है, तब वहाँ पे पानी पहुँचता है। तो लोग जो मकान बनाते हैं, ज़मीन देने के बाद जो सरकार मदद करेगी, हम लोग की तरफ से मानवता को देखते हुए जो है इस पंचायत को हम लोग ज़मीन दान अपना लोग करेंगे। पिंडित बैकर कोनो कुछ आंकड़ा सरकार अभी के तो तरफ से। जिलाधिकारी महोदय जो प्रेस जो कॉन्फ्रेंस किए थे उसमें 109 लोगों के बारे में बताया, लेकिन वो आंकड़ा हम उस दिन भी बताए थे बढ़ रहा है। और फाइनल रिपोर्ट जब तक मुखिया यहाँ के जो पंचायत के हेड होते हैं, जब तक ये रिपोर्ट नहीं देते हैं, पंचायत के जो सचिव होंगे, फाइनल आंकड़ा के बारे में बताया नहीं जा सकता है। वो फाइनल आंकड़ा आएगा, सभी लोग को मुआवजा हम लोग डिमांड करते हैं जिलाधिकारी महोदय से कि जल्द जो मकान का जो ध्वस्त हुआ है उसका जो 1,20,000 रुपया है उसको तुरंत से तुरंत पैसा ट्रांसफ़र करें। और साथ ही साथ सरकार से हम लोग डिमांड करते हैं कि 1,20,000 की जो व्यवस्था थी, बहुत पहले की व्यवस्था थी, पुरानी व्यवस्था थी। जिस तरह आग लगी में आप दे रहे हैं 9800 रुपया देते थे, जो उसको बढ़ा के 12,000 रुपया किए हैं, उसी तरह जो 1,20,000 रुपया है, इसमें भी सरकार को सोचना चाहिए कि इसका भी मुआवजा राशि को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मकान जो है ईंट के, कंक्रीट के मकान बन रहे हैं बांध के अंदर, तो उस मुआवजा से कुछ होना नहीं है। तो सरकार इस विषय पे सोचे और इस मुआवजा राशि को बढ़ाना चाहिए। लाखों लाखों रुपए का मकान गया है, 32 लाख किसी का 25 लाख 16 लाख। बिल्कुल गया है। अब तो हम ये कहेंगे, अपील करेंगे, दामोदरपुर पंचायत में लोग इतना पैसा लगा के इस पंचायत में आगे मकान नहीं बनाना चाहिए। मतलब अगर उनकी ज़मीन बांध के दक्षिण तरफ है, वहाँ भले बसिए, लेकिन यहाँ आज के दिनों में इतना पैसा लगाना अब सही नहीं लग रहा है। सरकार से क्या करें, कितना होना चाहिए? 1,20,000 ना हो करके 5 इसका लाख या 10 लाख? देखिए, पूरी तो नुकसान देती नहीं है सरकार। जैसे आग लगने में हो सकता है आपको लाखों को नुकसान हो गया हो, लेकिन सरकार तय की हुई है कि हाँ, आपको कपड़ा लत्ता, खाने पीने में दिक्कत नहीं है, वो देती है। तो ठीक है, इन लोग एक पैमाना तय किए हुए हैं कि नया मकान, इंदिरा आवास जो है या प्रधानमंत्री आवास कहिए उसको, 1,20,000 रुपये जो देती है वही देंगे। लेकिन वो एक अलग है, नया मकान बनाने के है। लेकिन ये इस तरह होना चाहिए कि जिस मकान की उसका एस्टिमेट बनना चाहिए कि इनको लगभग मकान में कितने रुपए का मकान बना है। एस्टिमेट के तौर पे जो भी सरकार को लगता हो, अगर 30 लाख का मकान हो, सरकार बोली कि 10 ही लाख का मकान हो या 12 ही लाख का मकान हो, वो एक उसका एक रेट तय करके हर मकान का मुआवजा की राशि अलग अलग होनी चाहिए, उस आधार पर सरकार को देनी चाहिए। आप जो ज़मीन दान करने की बात करें, 3 बीघा ज़मीन दान कर रहे हैं, आप तो शुरुआत कर चुके हैं, क्या और लोग जुड़ना चाहेंगे तो वो लोग जुड़ सकते हैं? जिनको जुड़ना चाहे, जो मदद करना चाहे, सभी लोग मदद कर सकते हैं, क्योंकि मदद करने के लिए रोका नहीं जा सकता। हम लोग एक राम जी हैं, पैक्स अध्यक्ष हैं, ये लोकल, क्योंकि इन्हीं के पंचायत का सब मौजा आता है, बहरनपुर पंचायत का। इन्होंने खोज के एक ज़मीन निकाला है और इन्हीं को हमने मालिक बनाया है उसका। बाकी आगे पेपर वर्क, रजिस्ट्री सब कराएंगे ये। और जिनको जुड़ना चाहे, लग रहा है कि इससे काम नहीं चलेगा, और भी लोग जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए खुला है, सब लोग मदद कर रहे। और यहाँ नया जो जमीनिया का नाम जो मिट चुका है, लगभग मिट चुका है, तो नया गांव हम लोग बांध के दक्षिण साइड, जहाँ कटाव की समस्या नहीं है, वहाँ नया जमीनिया को हम लोग बसाएं। दामोदरपुर पंचायत में? बिल्कुल, दामोदर और कहीं मतलब
जो बांध के उस तरफ है, क्योंकि सब लोगों का क्या है ना कि एक होता है कि गांव छोड़ के हम बाहर नहीं जाएं, क्योंकि मेरा खेत यहाँ है, बचा कुचा खेत यहाँ है और हमको कहीं दूसरे जगह बसा दिया जाए। अब अभी तो सरकार तय नहीं की है कि कहाँ हम दे रहे हैं, क्योंकि पिछला बार जो दिए गए थे 29 आदमी को, वो भी नहीं बस पाए थे, वो भी डिनाई कर दिए कि उस ज़मीन पे हम लोग नहीं बसेंगे, जो अभी पता चल रहा है। तेघरा मौजा मिला था। वो मिला था। और पहले भी मेरे मतलब जो दादाजी थे 80 के पहले मेरे बाबा के प्रयास से तेघरा में मौजा में मिला था, लेकिन कोई गए नहीं वहाँ पे। आज के दिनों में वो ज़मीन बहुत महंगी हो गई है, लेकिन ज़मीन का उस समय वैल्यू नहीं था, कोई अपना गांव छोड़ के गए नहीं। और एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसीलिए हम लोग देखते हुए बांध के दक्षिण साइड में इसी पंचायत के, क्योंकि अगर यहाँ से कोई जाएगा तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड या जितने भी नहीं डॉक्यूमेंट है, इसी जोइनिया गाँव का ही लोकेशन नाम इसी लोकेशन में बांध के दक्षिण साइड में जहाँ कटाव की समस्या नहीं है, उसी में हम लोग 3 बीघा जमीन दान करने जा रहे हैं। जोइनिया गांव कटने को लेकर खनन की बातें की जाती रही है कि बालू खनन किया गया है, और जिन पे आरोप लगाया गया था हम लोग उनसे बात भी किए थे, तो बोले कि खनन करने से क्या यहीं पर सिर्फ कटा हुआ है कि बहुत सारे जगहों पर, अगर बक्सर से लेकर, तो क्या आप मानते हैं कि खनन से हुआ या फिर प्राकृतिक आपदा? देखिए, जो उनके बातचीत से कुछ तो बात उनकी बात सही है। अगर आज के दिनों में माना जाए तो लोग था कि एक दूसरे को शुरू में इल्ज़ाम लगा रहे थे या अपनी अपनी बात को कह रहे थे कि इसके कारण से कट गया या ठोकर बना उसी से बन गया। बताइए, ठोकर का निर्माण पूरा गांव के लोग ही किए हैं, उसका पूरा वीडियो, कोई कहेगा कि निर्माण ही नहीं हुआ, वो अलग बात है। तरह तरह का जो है लोग, क्योंकि लोग गुस्सा में थे, मकान जा रहा था तो कुछ उस पे इल्ज़ाम, कुछ गंगा कटिंग पे इल्ज़ाम, सभी लोग लगा रहे थे। लेकिन आज के बातचीत से या उनके बातचीत से ज़रूर होता है कि ये यही समस्या नहीं है, पूरे बिहार भर की समस्या, यहाँ से लेके बिहार क्या बंगाल तक जाइए यही स्थिति है, क्योंकि धारा बदल चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में उठाए भी थे जब उनके हम लोग के साथ जब थे कि भाई गाद जम गई है गंगा नदी में, क्योंकि उसको साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि फ्लो ठीक से पानी एक गहराई कम हो गई नदी की, तो गहराई की नदी की जब कम हो गई है तो पानी जो तुरंत फैल जा रहा है, अब थोड़ा बहुत पानी ऊपर से छोड़ा जा रहा है, तो पानी का जो इधर 8-10 साल से देख रहे हैं बहुत जल्दी बाढ़ आ जा रही है। तो इसका कारण यही है, गाद जब तक साफ़ नहीं होगा गंगा नदी का, तब तक ये समस्या पूरे बिहार झेलते रहेगा। इसमें एक बड़ा प्रयास करके मुख्यमंत्री जी को काम करना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी का क्या कहेंगे आज के दिनों में कि इस गांव का हाल लेने भी नहीं आए, ना उनके सरकार के कोई आदमी आए हैं, ना कोई प्रभारी मंत्री आए हैं, कोई देखने भी नहीं आया कि जोइनिया गांव की क्या हालत है, कैसे यहाँ रोका जा सकता है, कैसे रिंग बांध बांधा जा सकता है, ये स्थिति देखने के लिए भी कोई नहीं आया। क्या बिहार सरकार से ये हो सकता है, क्योंकि गंगा नदी तो उत्तराखंड से निकलती है और आगे तक ये तो नियमावली जैसे नेशनल हाईवे है, उसी तरह नदी का भी हर स्टेट होके जा रहे हैं, तो उसका लॉस ज़रूर कुछ होगा। अब तो डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी उनकी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी उन्हीं की सरकार है, केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है। तो अब इसमें दिक्कत क्या है? इतने लोगों का मकान जा रहा है, वर्षों से बनाया हुआ संपत्ति चला गया, सरकार का नुकसान अलग, प्राइवेट आदमी का नुकसान समझिए कि करोड़ों का नुकसान है, उनका खेत गंगा नदी में चला गया, क्या मुआवजा मिला? आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। तो इस पे गंभीर विषय, गंभीर समस्या को मानते हुए केंद्र सरकार, बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार मिल के इस पे काम करना चाहिए।